बात होती है जब भी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के रिलेशन की, तो हमें ध्यान आता है वो दौर जब हम यूनाइटेड किंगडम से फाइट कर रहे थे अपनी आजादी के लिए। 200 साल के कॉलोनियल रूल ने हमें तबाह करके रख दिया था, भारत की इकोनॉमी को शाटर कर दिया था। वो देश जो एक समय दुनिया की कंप्लीट जीडीपी में 23% का योगदान देता था, ब्रिटिशर्स के जाते जाते उस देश की अहमियत दुनिया के लिए एक पोस्टर बन के रह गई थी, एक सबसे गरीब देशों की। तो आज के हमारे सेशन में हम बात करेंगे भारत और यूके के रिलेशनशिप को, कि ये हम किस तरीके से देखते हैं। और अभी हाल ही में जो अपडेट आई है कि ऋषि सुनक बन चुके हैं प्रधानमंत्री, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है यूनाइटेड किंगडम में कि एक भारतीय मूल का व्यक्ति वहां का प्रधानमंत्री बन रहा है। बल्कि भारतीय मूल से एक बात और कहना चाहूंगा, पहली बार ऐसा भी हुआ है कि नॉन वाइट, यानी कि कोई गोरा नहीं बल्कि कोई नॉन वाइट बना है वहां का प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे में हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। तो मैं हूं ऋषभ पांडे और आज आपको मैं बताऊंगा इस सेशन में पूरा इंडिया यूके रिलेशनशिप पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल माय दिशा एकेडमी पर। तो शुरू करते हैं आज के सेशन की चर्चा, और बहुत सारे विषयों के साथ साथ हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लाना चाहता हूं एक व्यक्ति के ऊपर, वो है ऋषि सुनक, जो कि बन चुके हैं यूनाइटेड किंगडम के अगले प्रधानमंत्री। और ये इन्होंने जब प्रधानमंत्री का पदभार संभाला उसके लिए गए, एक मीटिंग करी, और मीटिंग किससे थी? किंग चार्ल्स तृतीय उन्होंने इनवाइट किया और इनसे कहा कि आप बनाइए सरकार। ऋषि सुनक के बारे में बता दें तो 1980 में पैदा हुए सुनक, साउथहैम्पटन में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता यूके माइग्रेट कर गए थे ईस्ट अफ्रीका से, यानी कि भारतीय मूल के जरूर है लेकिन इनके माता पिता अफ्रीका से माइग्रेट करे हैं। और इन्होंने शादी की फैशन डिजाइनर अक्षता मूर्ति से, जो कि भारतीय बिलियनियर NR नारायण मूर्ति की बेटी है। उसके बाद 2015 में इनका कंजर्वेटिव एमपी के तौर पर पॉलिटिकल करियर शुरू होता है। उसके बाद 2020 में अपॉइंट किया जाता है इनको चांसलर एक्सचेकर का। जब ये क्विट करते हैं जुलाई 2022 में इस पर्टिकुलर पोजीशन से, और ठीक अगर हम कहें कपल ऑफ मंथ्स के बाद या 2 से 3 महीने बाद ये 25 अक्टूबर को बन जाते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अब ब्रिटेन की हालत इस समय कुछ ऐसी है कि वहां पर 40 साल में ऐसा इन्फ्लेशन नहीं देखा गया था जो अभी देखा जा रहा है। 40 ईयर हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। उनकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा स्टैगरिंग दौर से गुजर रही है। एक फ्लैगिंग इकोनॉमी का एक पूरा ब्रोशर आपको दिखाई दे सकता है इस समय ब्रिटेन की इकोनॉमी को अगर आप स्टडी करेंगे। तो इस करंट सिचुएशन से निकालने के लिए मिस्टर सुनक को यह मिला है मैंडेट कि अब आपकी बारी है कि इस स्थिति से ब्रिटेन को बाहर निकाले। जैसे कि हमने पिछले कुछ वीक पहले देखा था कि ब्रिटेन की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो बन चुका है दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और पीछे हो चुका है इंडिया से, जो कि बन चुका है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है एज पर एग्जामिनेशन, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया और यूके का रिलेशन बहुत पुराने दौर से एक मतलब स्टैगरिंग दौर से गुजरा। लिटरली आजादी के बाद एक कोल्ड वॉर की स्थिति हमेशा बनी रही, और वो सिचुएशन तब तक रही जब तक हम कहे कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम दोनों ने अपने आप को एक मेजर डेवलपमेंट के तौर पर एक साथ आने के लिए ना सोचा। ये अगर आप पूरा किस्सा देखोगे इंडिया और यूके का, तो दोनों ही शेयर करते हैं मॉडर्न पार्टनरशिप। ये मॉडर्न पार्टनरशिप जहां पर स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल टाइज है, क्योंकि हम उनकी कॉलोनी रहे, उन्होंने 200 साल तक हम पर रूल किया। उससे पहले वो इंडिया आए थे एज अ ट्रेडिंग इन्वेस्टर और इंडिया में ट्रेड करना शुरू किया था। तो बायलैटरल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इनको हमने अपग्रेड किया आपस में एक स्ट्रैटेजिक रिलेशन या कह सकते हो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर 2004 में। 2004 से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी और यूके की शुरू हुई, और इसको फर्दर स्ट्रेंथन किया था जब डेविड कैमरून यहाँ के प्रधानमंत्री बने। क्योंकि डेविड कैमरून के कार्यकाल में इन्होंने 3 बार इंडिया विजिट किया, एक बार किया 2010 में और 2 बार विजिट किया 2013 में। तो इन 3 विजिट से इंडिया और यूके के रिलेशन को काफी ज्यादा अहमियत दी गई डेविड कैमरून के दौरान, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत दुनिया की सबसे तेज इमर्जिंग इकोनॉमीज में से एक है। क्योंकि 2008 के वर्ल्ड क्राइसिस, जब दुनिया बहुत ज्यादा क्राइसिस से जूझ रही थी इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर, उस समय इंडिया को उतना ज्यादा असर नहीं हुआ था।
फिर उसके बाद एक सक्सेसफुल विजिट होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी की 2015 में, जो एक फ्रेश इम्पेटस देता है इन दोनों के रिलेशन को। आफ्टर दैट वी सी थेरेसा मे कमिंग टू इंडिया। उनका वो यूके के सॉरी यूरोप के बाहर पहला विजिट था 2016 में, जब उन्होंने एक बायलैटरल टॉक के लिए इंडिया विजिट किया। एंड आफ्टर दैट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक बातचीत होती है 2018 में, और फिर हम लोग बात करते हैं इंटेंसिफाई करने को हमारे रिलेशंस को इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर और बायलैटरल रिलेशंस के एस्पेक्ट पर। वैसे तो इंडिया यूके हमेशा आज तक जब मिलते रहे हैं तो वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिलते रहे जिसके दोनों ही मेंबर्स हैं, फिर चाहे वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हो, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग हो, या G7 हो, G20 हो। G7 में भारत को बुलाया गया, G20 में इस बार भारत प्रेसिडेंसी हासिल करने वाला है, या कहें तो प्रेसिडेंसी हासिल कर चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि अब जो भी मीटिंग्स होगी वो इंडिया ही होस्ट करवाने वाला है। तो ऐसे दौर में इंडिया और यूके की जो रिलेशंस है ना वो बहुत मैटर करते हैं। तो जहां अगर हम देखते हैं कि इन दोनों के रिलेशन हिस्टोरिकली थोड़ा सा पॉइज्ड थे कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन और थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशंस को लेकर, कॉलोनियल पास्ट और बहुत सारे रीजंस थे जिसके। लेकिन अभी अगर हम पिछले 2 सालों से देखें तो थोड़ा सा पुरानी अटकलों के खिलाफ जाकर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमको देखने को मिला, जहां पर हम देखते हैं कि दोनों तरफ के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठकर बात करते हैं और आगे के लिए प्लान्स डिस्कस करते हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो कि इंडिया और यूके दोनों मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को साइन कर चुके हैं 2021 में, और अब हम लोग काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने के लिए। ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना भी एक बात का कहा जा सकता है कि इंडिकेशन है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, जिसके लिए यूके हमेशा से वेट कर रहा है, हो सकता है कि एफटीए साइन करने में जो देरी लगाई गई वो अभी ना हो और जल्द से जल्द भारत और यूके एफटीए साइन कर दे। यूके ने हमेशा से जब भी भारत में आकर अपने डायलॉग्स को रखा तो उसमें उन्होंने, अगर हम बात करें यूक्रेन क्राइसिस के बाद से, कहीं भी भारत को डाउनग्रेड करने की कोशिश नहीं की, हमेशा एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी दिखाई थी, जिसका ही नतीजा था कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2021, जबकि भारत हमेशा से एब्सटेन करता रहा फ्रॉम यूक्रेन क्राइसिस। फिर आगे का एक रोड मैप भी तय करने की बात की गई 2030 के लिए कि इंडिया यूके रिलेशंस को बढ़ाया जाए और हमारा जो ट्रेड है उसको मोर देन डबल किया जाए बाय 2030। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आया दोनों देशों की मीट में। और इसके लिए कौन, यूके के उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी जब इंडिया आए तो उन्होंने रशिया को तो काउंटर किया अपने एग्रेसिव टोन में, और साथ ही साथ एक बात बोली कि हम ग्लोबल स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस जो है वो रशिया पर खत्म करेंगे और डेमोक्रेसीज जो हमारी इमर्जिंग डेमोक्रेसीज हैं उनको कहेंगे कोहेसिवली वर्क करें, ताकि हम ऐसे अग्रेसर जो कंट्रीज हैं उनको हटाकर हम खुद एक ट्रेड पैक्ट साइन करके एक दूसरे की ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा दें, प्लस जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको बढ़ाएं। तो सेक्रेटरी ने अपने इस डायलॉग में डिफेंस रिलेटेड ट्रेड, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन, इन सब को हाईलाइट किया बिटवीन द 2 कंट्रीज। यही नहीं, एक जॉइंट साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम भी अनाउंस कर दिया है, जो कि बेसिकली इंडिया और यूके के साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क को बढ़ाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। और इसके लिए इंडिया और यूके मिलकर पहला स्ट्रैटेजिक टेक डायलॉग भी होल्ड करने वाले हैं, जिसमें मिनिस्ट्रियल लेवल समिट होगी दोनों ही तरफ से ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। एडिशनली अगर हम बात करें इंडिया यूके की, तो दोनों ने एग्री किया है कि स्ट्रेंथन करेंगे कोऑपरेशन इन मैरीटाइम डोमेन, क्योंकि यूके अगर आप देखोगे तो हमेशा से पाकिस्तान इंक्लाइंड रहा, लेकिन अब यूके को लगता है कि नहीं, इंडिया इज वन ऑफ द ग्लोबल इमर्जिंग इकोनॉमीज। इवन यूके अपने मिलेनियम पार्टनर, जिसको उसने डिक्लेयर किया था मिलेनियम पार्टनर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि चाइना, उसको भी अब थोड़ा सा काउंटर करना चाह रहा है। जो कि अगर आप देखो ठीक 2015 में चाइना को यूके ने डिक्लेयर किया था मिलेनियम पार्टनर, क्योंकि चाइना इनका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक ट्रेड पार्टनर रहा था। बट चाइना की ग्रोथ को देखते हुए जब यूएस ने इसको काउंटर करना शुरू किया और यूएस ने इसके लिए इंडिया को सपोर्ट किया, तो अभी हम देखते हैं कि यूके भी इंडिया को सपोर्ट करते हुए वो एक थोड़ा सा टिल्ट दिखा रहा है किधर, इंडो पैसिफिक रीजन में। और इंडो पैसिफिक रीजन में अगर यूके की प्रेजेंस बढ़ती है और यूके इंडिया को यहाँ पर
इन्वेस्टमेंट सप्लाई करता है, डिफेंस आर्मामेंट सप्लाई करता है या किसी भी तरीके की हेल्प प्रोवाइड करता है, तो वो इंडिया के लिए इम्पेटस होगा, क्योंकि इंडिया इस रीजन में ग्रो भी कर सकेगा और प्लस ये सभी देश मिलकर चाइना की ग्रोथ को चेक भी कर सकते हैं। तो मैरीटाइम डोमेन में यूके का ज्वाइन करना इंडिया के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को एक और बड़ा इम्पेटस भी देगा और एक मेजर पार्टनर के तौर पर डेवलप भी करेगा, जिससे एक सिक्योरिटी इश्यूज जो साउथ ईस्ट एशिया में है वो काफी ज्यादा काउंटर किए जा सकेंगे। जनवरी 2022 में इसी साल इंडिया यूके ने मैनेज किया था एक फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक, जो कि इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर था, और अभी बेसिकली हम दिवाली में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन करने वाले थे, जो कि नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद है कि आगे आने वाले 1-2 महीने में उस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को भी साइन कर लेंगे ऋषि सुनक के इस प्राइम मिनिस्टरियल दौर में। इंडिया जो कि अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और यूके जो दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स दोनों साइड से अगर बेसिकली उन्होंने बैठा नेगोशिएट किया ओवर 32 सेशंस और 26 पॉलिसी एरियाज पे वर्क करने की बात कही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक डील में, तो ये काफी प्रोमिसिंग और प्रैक्टिकल, जिसको हम कहेंगे प्रैग्मेटिक अप्रोच है फ्रॉम बोथ द साइड्स। और अगर इसी तरीके की अप्रोच इंडिया और यूके की तरफ से चलती रही, देन सून वी विल सी दैट बोथ द कंट्रीज आर मास्टरिंग इन ट्रेड एज वेल एज अदर इकोनॉमिक अफेयर्स। अब इसमें अगर हम डिफेंस के साथ साथ एक चीज और देखें, इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया बना रहा है मार्क 2, उसमें हमें पूरा सहयोग दे रही है यूके ने यहाँ तक कि गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट भी किया है एसबीआई के थ्रू गांधीनगर गुजरात में। उसके बाद एस्ट्राजेनेका की बनाई हुई वैक्सीन, जिसको हम लोग कोविशील्ड के नाम से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया में, वो भी एक यूके और इंडिया का कोऑपरेटिव पैक्ट था, जिसके बाद हमने वैक्सीन सप्लाई को बढ़ावा दिया। सो ऐसे कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इंडिया और यूके की इस पार्टनरशिप को बिल्डअप कर रहे हैं और आगे और अच्छा प्रमोट कर रहे हैं। सो गाइस, आई थिंक इतनी ज्यादा अपडेट्स अभी के लिए आपके लिए सफिशिएंट है व्हेन वी कम टू इंडिया एंड यूके टाइज, और इन्हीं सब अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर सेशन पसंद आया है देन डू लाइक एंड शेयर एज वेल। तो ये था एक छोटा सा अपडेट इंडिया यूके के रिलेशन पर। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।